नमस्कार दोस्तों। और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए है, जिस चैनल का नाम है बोलो अंग्रेज़ी और करो तरक्की। दोस्तों, जैसा नाम है चैनल का, उसमें ये साफ प्रदर्शित होता है कि जो भी तरक्की करना चाहते हैं, ये उनके लिए है चैनल। चाहे वो स्कूल में पढ़ते हों, चाहे वो कॉलेज में पढ़ते हों, चाहे वो नौकरी करते हों, और चाहे वो कोई हाउसवाइफ हों या कोई बुज़ुर्ग हों जिनके पास समय है सीखने के लिए, इच्छा है सीखने के लिए। क्योंकि मैंने देखा है पूरे अपनी बीती हुई ज़िंदगी में, जन्म से लेकर आज तक मैंने स्कूल्स में देखा है, कॉलेज में देखा है, नौकरी करते हुए देखा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं हमें अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती, इसके लिए बड़ा वो अफ़सोस करते हैं कि हमें अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता, इसके लिए शायद हमारी तरक्की उतनी नहीं हुई जितना हम चाहते थे। जो कुछ हम करना चाहते थे वो हम नहीं कर पाए। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आप सब लोगों को बता दूं, ये सिर्फ एक सोच है आपकी। हम में से जितने भी लोग हैं, सारे लोगों में कोई ना कोई टैलेंट है। और अगर आपका टैलेंट बहुत ज़्यादा है तो वो एक ना एक दिन बाहर निकल के आएगा ही आएगा, भले ही देर लगे उसमें। लेकिन मैं आप सब लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप पहला कदम उठाइए। अगर आपने नहीं बोला, कभी इंग्लिश नहीं बोली, लेकिन आपने इंग्लिश पढ़ी है, उस सब्जेक्ट में आपने एग्ज़ाम दे के क्लियर किया है, और फिर आप अंदर ही अंदर शर्माते हैं, सोचते हैं, डरते हैं, घबराते हैं कि मैं तो इंग्लिश नहीं बोल पाता, मेरे से हो नहीं पाएगा, तो उनके लिए है ये चैनल। जो मान लीजिए स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन इसका जो खर्चा आता है, फ़ीस है, जितने भी स्पोकन इंग्लिश के इंस्टीट्यूट में वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो उसमें काफ़ी पैसा लगता है। तो उन सब के लिए मैंने ये चैनल खोला है, क्योंकि अभी मेरे पास समय है। इतने सालों तक मेरे पास समय नहीं होता था, तो इसलिए अभी मेरे पास समय है, मैं रोज़ वीडियो डाल सकता हूँ। और मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से प्रैक्टिस कराते हुए सिखाऊंगा। दोस्तों, एक चीज़ आप जान लीजिए, ये कोई स्कूल नहीं है, या मैं कोई टीचर नहीं हूँ कि मैं आपको टीचिंग दूंगा और आप पढ़ें ना पढ़ें, आप घर चले जाएं, तो उससे कुछ नहीं होगा। ये ट्रेनिंग है। टीचिंग और ट्रेनिंग में फ़र्क क्या है समझते हैं? टीचिंग और ट्रेनिंग में फ़र्क ये है, टीचिंग का मतलब है पढ़ाना। टीचर आए, पढ़ाए, चले गए। उसके बाद आपने अगर पढ़ाई की, समझने की कोशिश की, आपने सवाल किए, तो हुआ, आपकी कोई प्रोग्रेस हुई। अगर नहीं किए, आपका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? तो जो लोग क्लास में सुनते हैं, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं, प्रश्न करते हैं, तो उनको जवाब मिलता है, वो उन सीखते हैं, उनका ज्ञान बढ़ता है, टॉपर बनते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ज़िंदगी में काफ़ी कुछ करते हैं। तो लेकिन जो लोग नहीं करते, प्रॉब्लम उनमें है, प्रॉब्लम टीचर में नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये खाली थियरी नहीं है कि टीचिंग हो गई और आप चले गए। ये प्रैक्टिकल है। यहाँ आपको मैं बताऊंगा, आपको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिकल मतलब आपको करना होगा वो। यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही वीडियोस अपलोड किए हैं, मैं रोज़ एक एक वीडियो अपलोड करूँगा। और आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। रेगुलर आप जब भी वीडियो देखेंगे, आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा वीडियो देखने से पहले कॉपी और पेन लेके बैठिए। जो भी 3-4 लाइनें आपको सिखाई जाएंगी, उसको प्रश्न और उत्तर, प्रश्न और उत्तर, इसी तरीके से आप नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद रेगुलर आप किसी कहीं बाहर जाके किसी से बोलने का ज़रूरत नहीं। रेगुलर आप कम से कम 5-10 मिनट एकांत में आईने के सामने खड़े होकर के ज़ोर ज़ोर से उन पंक्तियों को आप रिपीट करेंगे। और एक तरीके से जैसे एक बच्चे को सिखाया जाता है ना, बच्चे को आप जो भी सिखाओ,
वो रट लेता है, क्योंकि वो बार बार बोलता है। वो एग्जैक्ट आप जो सिखाएंगे वही बोलते बोलते वो सीख जाएगा। तो आपको भी ऐसे ही हैंड होल्डिंग करके इसलिए सीखना होगा क्योंकि आपने अंग्रेज़ी कभी बोली ही नहीं है। तो इसीलिए आपको उसी लेवल से सीखना होगा। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, शुरू के 6 महीने बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस होगी। रेगुलरिटी मेंटेन होगा और कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी और प्रैक्टिस होगी। फिर 6 महीने बाद जाके हम देखेंगे क्या प्रोग्रेस हो रहा है। और अभी मैं आपको इंग्लिश में बात करना चालू कर दूँ तो आप कुछ समझ पाएंगे? ना ही आप कुछ सीख पाएंगे, ना ही आप कुछ पकड़ पाएंगे। तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग जो हैं ब्लैक बोर्ड रखते हैं या चौक रखते हैं या वाइट बोर्ड रखते हैं मार्कर से। मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं बोलूँगा जो बोलना है, आपको करना है जो करना है, आप करेंगे। मेरा काम है सिर्फ आपको दिशा दिखाना, सिर्फ आपको बताना कि आपको ये करना है। बाकी आपके ऊपर है। आपको जितनी भी सीखने की इच्छा है, अगर आपकी तीव्र इच्छा होगी सीखने की, अगर आपकी इच्छा होगी कि इसी 6 महीने के अंदर मैं पूरा पूरा फ़ायदा उठा लूँगा, तो आप कोशिश कीजिए। आप जितना कोशिश करेंगे, जितना प्रोएक्टिव होके आप उत्साह लेके इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आप जितना प्रश्न पूछेंगे, मैं तो बता रहा हूँ आप के सारे प्रश्नों के मैं उत्तर दूंगा। आप हिंदी में लिखिए, मैं इंग्लिश में उसका आपको आंसर बताऊंगा। मैं वहाँ कमेंट्स में नहीं लिखूंगा, अगले वीडियोस में उनके उत्तर मैं आपको बताऊंगा और आप नोट करेंगे और आपको वो याद करना है। यही एक फॉर्मेट है, एकदम सिंपल सा तरीका। जैसे एक बच्चे को सिखाया जाता है, वो सीख भी लेता है क्योंकि वो पूरी तरीके से विश्वास रखता है और सरेंडर कर देता है। तो इतना आपको करना पड़ेगा अगर आपने इंग्लिश कभी बोली ही नहीं और आप अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज़ आप अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखना चालू कर दें आज से। और जितने भी प्रश्न आएंगे मैं उन सब के उत्तर इंग्लिश में आपको अगले वीडियो में दूंगा। और अगर कोई प्रश्न नहीं आए तो मैं फिर कल तक मैं इंतज़ार करूंगा। उसके बाद फिर अब मैं अपने हिसाब से उसके आगे कंटिन्यू करूंगा। जो मैंने पिछला वीडियो डाला है उसी के आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।